Life has no limitation except the ones you make. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please like, share, and subscribe. Let's start the video. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट लॉन्च तुरंत कस्टम फ्लैगशिप प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस विभाग ने तुरंत कस्टम फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है उन्होंने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम तुरंत कस्टम जो है बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया है। जो सीबीआईसी के अंतर्गत कस्टम, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज सर्विस, टैक्स, नारकोटिक्स इन इंडिया आते हैं और सीबीआईसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और इसके तहत इम्पोर्टर्स को है अलाउ हो जाएगा गुड क्लियर फ्रॉम कस्टम आफ्टर द फेसलेस असेसमेंट, और जो कि डन होगा रिमोटली कस्टम ऑफिसर के द्वारा, जो कि लोकेट होगा आउटसाइड द पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन। It is based in Geneva, Switzerland. It has jurisdictions over all UN General Assembly members, both A and B, neither A nor B. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो जो ये क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो हैग्यू बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो कि सेटअप किया गया था प्रोसिक्यूट वॉर क्राइम्स के लिए, जीनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। और इसका जुरिडिक्शन ओनली इफ़ अ मेंबर स्टेट इज़ अनेबल और अनविलिंग टू प्रोसिक्यूट अट्रोसिटीज़ इटसेल्फ। और जो इसकी ट्रीटी है वो द रोम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो इस ट्रीटी दैट स्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिलीज्ड इंडिया रैंकिंग 2020 फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन वेरियस कैटेगरी। विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थान के लिए भारत रैंकिंग 2020 किसने जारी की। होम मिनिस्ट्री, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही ऑप्शन है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने हाल ही में इंडियन रैंकिंग 2020 फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन वेरियस कैटेगरी जो है रिलीज़ किए हैं, और वो भी बेसिस है परफॉर्मेंस 5 ब्रॉड कैटेगरीज के पैरामीटर पर। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क दैट इज़ NIRF जो है वो लॉन्च किया गया था 2015 में। और जो इनके 5 पैरामीटर्स हैं वो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज यानी कि TLR 30% वेटेज दिया गया है इसको, और रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस यानी कि RP को 40% वेटेज दिया गया है, ग्रेजुएशन आउटकम्स यानी कि GO को 5% एंड OI दैट इज़ आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को 15% और परसेप्शन को 10% जो है पैरामीटर्स दिए गए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित कौन सा लेख है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 29। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इन इंडिया जो है उसका फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है भारत में फंडामेंटल राइट है, और वो गारंटी किया गया है आर्टिकल 25 से 28 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी किसी को भी आज़ादी है अपने प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की। आर्टिकल 26 कहता है कि आप फ्रीली आप मैनेज कर सकते हैं अपने रिलीजियस अफेयर को। आर्टिकल 27 जो है वो जितने भी टैक्सेस हैं, प्रमोशंस हैं आप पर्टिकुलर रिलीजन के, वो आप फ्रीली कर सकते हैं। आर्टिकल 28 कहता है कि आप कोई भी वर्शिप है, रिलीजियस वर्शिप है और इंस्ट्रक्शंस है उसे अटेन कर सकते हैं सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आर्टिकल 29 और 30 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी IRF रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन है USA, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड नेशन। तो इसका सही ऑप्शन है USA। हाल ही में US स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट तैयार की है और IRF जो है वो सर्वे है रिलीजन स्टेट ऑफ रिलीजन फ्रीडम का पूरे वर्ल्ड के लिए, और ये पब्लिश किया गया है कंट्री रिपोर्ट फॉर इंडिया टू हाईलाइट द इशू ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। हाल ही में जो US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उन्होंने डाउनग्रेड किया है इंडियाज़ रिलीजियस फ्रीडम को टू लोएस्ट ग्रेड ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउ फॉर फार्मिंग इन इंडिया। भारत में खेती के लिए निम्नलिखित में से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की अनुमति है। ऑप्शन है BT कॉटन, सोयाबीन, मस्टर्ड, ब्रिंजल। तो इसका सही ऑप्शन A BT कॉटन। जो BT कॉटन है वो एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसे अलाउ करता है इंडिया में कल्टीवेशन के लिए, और इसके 2 एलियन जीन्स हैं, सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थर्रिनजिनेसिस BT, और दैट जो कि अलाउ करता है क्रॉप को डेवलप अ प्रोटीन टॉक्सिक्स टू द कॉमन पेस्ट पिंक बॉलवर्म। और ये न्यूज़ में इसलिए है कि 2020 की जितनी भी खरीफ सीज़न है फार्मर्स जो हैं वो मास सोइंग कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का, जैसे मेज, सोयाबीन, मस्टर्ड, ब्रिंजल और हर्बिसाइड्स टॉलरेंट कॉटन का, और जबकि ये अभी तक इंडिया में अप्रूव्ड नहीं हुए हैं। और ऐसा फार्मर ने पिछले साल यानी कि 2019 में भी किया था। तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब वाइट लेबल ATM। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सफ़ेद लेबल ATM का सही वर्णन करता है। ऑप्शन है ATM सेटअप owned and operated by non-bank entities, ATM are owned and maintained by bank entities, ATM limited to operations only in rural areas, none of the above। तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जिन्होंने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था कंग्रेचुलेशन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हाँ वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मेरे नए वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।